जगह फरमाया था कि सेल्फ का नॉलेज है ना वो साइंस से ज्यादा मिस्टिसिज्म में है, तसव्वुफ में। तो सर ये एक ना मतलब जैसे हमारा माइंड है, जब बच्चा पैदा होता है तब से प्रोग्राम हो रहा है और मेमोरी स्टोर हो रही है। और एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जी उसमें ये इमेजेस पे हमारा सारा जो माइंड है वो इमेजेस काम करता है। सारा डाटा इमेजेस की शक्ल में स्टोर है। उसमें जब की जाती है क्लाइंट्स के ऊपर एक साइकोथेरेपी में, तो प्रोग्राम करने के लिए वो जो इमेजेस हैं, जैसे कि हमारी मेमोरी इमेजेस की शक्ल में स्टोर है, तो उन इमेजेस को चेंज किया जाता है। तो मेरा ये सवाल है कि ये कितना effective है आपके इल्म के अकॉर्डिंग के ये हम जो इंसान का ये चेंज करते हैं इमेज, तो ये क्या उसके कोर बिलीव्स इससे चेंज हो जाएंगे नहीं, या ये नहीं, personality नहीं हो गया। ये बहुत डीप रूटेड होता है, थोड़ी बहुत थेरेपी से या थोड़ी बहुत ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक बात मैं आपको और भी अर्ज कर दूं कि स्कैटरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पिरिचुअलिटी बन ही जाएगी और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएगी जहां पे बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुआ ये प्रोसेस। इट विल टेक सम मोर टाइम। ओके, लेकिन ये कि रास्ता इधर से ही जाना है, मतलब हम मेमोरी से, माइंड से, मेमोरी का जो स्टोर डेटा है वहीं से रास्ता निकल। रास्ता अल्लाह की तरफ से निकलेगा। हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसको कुछ थोड़ा बहुत आप यूं समझ लो, उसके साथ हाथापाई कर सकते हैं। कभी रिजल्ट मिल जाते हैं थोड़े बहुत, और कभी नहीं मिलते। इंसान का असल मसला जो है वो उसके दिल का सुकून है, उसके जहन का सुकून नहीं है। और ये बहुत बड़ी लीड है स्कैटरी के लिए, जिसपे स्कैटरी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। सर इसमें ये है कि अब जैसे अब दिल की बात आ गई है, फॉर एग्जांपल अब मैंने ये जो सारा जर्नी है ये स्टार्ट किया तकरीबन 2012 से स्टार्ट है ये सारा जर्नी मेरे साइकोलॉजी के साथ। हम्म। तो मैंने ये बात सारी स्टडी स्टार्ट की, तो मेरा कोई इसमें एम नहीं था, ना मुझे एंटाइटलमेंट चाहिए, ना मुझे इसमें कोई पैसे का शौक था। आई डोंट नो, अभी तक अब 2025 आ गया है, एमफिल तक हो गई है स्टडी, अभी तक वो चीज ना मेरी जान नहीं छोड़ी। मुझे ये होता है कि मैं एक तरफ हो जाऊं, जैसे कि होता है ना एक औरत के लिए घर की लाइफ और वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उसमें। हम्म। तो उसमें ये है कि ठीक है, प्रैक्टिस तो मैं ऑन और ऑफ कर रही हूँ, मैं रेगुलर जॉब में नहीं हूँ, आर यू लेकिन अ स्कैट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट? साइकोलॉजिस्ट। सर साइकोलॉजिस्ट ऑलराइट। उसमें मेरा ये मतलब जाहिर ऑफ कोर्स आप पढ़ते हैं, आप अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ एट पॉइंट इतने सालों बाद मैं चाहती हूँ मैं एक तरफ हो जाऊँ। अब मुझे दौरा पड़ा हुआ है कि मैं अब पीएचडी की तरफ जाऊं, लेकिन ये मुझे मतलब मैं ये कहती हूँ मेरे अंदर ये क्या है, ग्रैंडियोसिटी है, एंटाइटलमेंट है, मुझे नहीं समझ आती। हालांकि मेरे अंदर ये चीज नहीं है, मैं नहीं चाहती कुछ भी, मतलब ना ही मैं शुरू करती सर्कल में, सोसाइटी में कुछ भी नहीं, मैं चाहती हूँ मैं एक साइड पे हो जाऊं, मतलब मैं अब देखो लाइफ में शहनाज, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। एक तो आपकी आवाज़ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मुझे आपकी बात थोड़ी सी समझ में आ गई है। सो लेट मी टॉक अबाउट योर इशू। मसला ये है कि देखो, अभी आपकी बातों के अंदर एक लीड है आपके लिए कि आपकी साइकी जो है, थॉट ने अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो उस हिस्सा मुझे ये कह रहा है कि मैं कभी सोचती हूँ कि मैं एक तरफ हो जाऊं। एक तरफ कुछ चीज़ ही नहीं होती, वो सिंपल सी चीज़ होती है, दोनों तरफ ही चलना होता है। अगर तो आपके बिजनेस से, आपकी एजुकेशन से, आपके घर वालों पे दबाव आ रहा है और रियलिटी में आ रहा है, एक तो होता है छोटी मोटी मुखालफत, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट राइज कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस पड़ रहा है, घर वाले जी। दबाव में आ रहे हैं। तो माय डियर, उसमें फिर यू नीड टू लर्न योर विजडम, यू नीड टू गेन योर विजडम। कि आदमी का जो आर्ट होता है ना, मर्द और औरत का, वो ये होता है कि वो दोनों दुनियाओं के बैलेंस को साथ लेके चले। आपको ये फाइंड करना होता है, एक तरफ होके गुजारा नहीं होता। इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ एस्केप इफ यू डोंट माइंड। आप जब एक तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ तबाह हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुकम्मल तौर पे घर वालों का ख्याल करते हैं तो आपकी एजुकेशन खराब हो जाएगी, जी। आपका पैशन खराब हो जाता है। अगर आप पैशन को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ खराब हो जाती है। तो मैं कहता हूँ, व्हाई नॉट लिव विद अ ब्लेंड ऑफ बोथ। और ये टफ बहुत है, इसको लर्न करना पड़ता है, यानी इतना मुश्किल होता है इसको लर्न करना, क्योंकि हमारा माइंड ना इन चीज़ों को सोचता नहीं, आदी नहीं है, गौर व फिक्र ज्यादा नहीं करता। आमतौर पे हिट एंड ट्रायल पे चल रहा है, जैसा हमारे जेनेटिक जीन्स के अंदर ही आ रहा है ना, हिट एंड ट्रायल कर करके जो हमारे अंदर डाटा स्टोर है उसी को आगे इंप्रूव करता है। तो अगर हम इसको चैलेंज करते हैं ना कि जिंदगी में प्रॉब्लम भी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, कम से
कम सतह पे होना चाहिए, यानी कि डैमेज जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। एक डैमेज होते हैं जो आसमानों से आते हैं, मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, इनको नहीं हम रोक सकते। एक होता है कि हम खुद हमारे डिसीजंस की वजह से आ रहे होते हैं, तो उनमें हमें फिर एक ऐसी सिंक्रोनासिटी, एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन, एक आर्ट ऐसा पैदा करना पड़ता है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आई नो, आई होप यू आर गेटिंग माय पर्सपेक्टिव। सर, ये जो आपने मुझे बात, जी सर, मैं ये आपकी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गाइड किया। सेकेंडली, अब बात की ना कि ये दिल की बात है, दिल की तरफ से सारा रास्ता जाता है, तो उसके लिए अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे थेरेप्यूटिक कोई टेक्निक, मतलब एक इंसान मेरे सामने बैठा अपनी मेंटल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, हम्म। तो मैं उसको जब की तरफ लेके जाती हूँ तो उन लोगों को लगता है तबलीग हो रही है। नहीं, आप तो दीन की तरफ देखें, दीन की तरफ आपके पास इसलिए आए नहीं है ना, वो आपके पास इसलिए नहीं आए। कल्ब कल्ब की तरफ अगर हम लेके जाते हैं, दिल की तरफ, उसकी विल हम्म। की तरफ, जो कल्ब की हालत है, यानी कि जो उसकी हालत है उस टाइम, हम्म। उसकी फीलिंग इमोशंस की जो हालत है, उनको लगता है कि हम उन्हें वो कर रहे हैं, वो तबलीग टाइप चीज कर रहे हैं। ऑफ हम्म। कोर्स अपने बात तो अल्लाह की करनी है ना, एट द एंड बात तो अल्लाह पे ही आती है ना। नहीं तो शहनाज, एक मिनट रुकिए, मैं आपसे एक बात कर दूं। मुझे बात ना समटाइम्स काटनी पड़ती है, बीच पे पॉइंटर्स आ रहे होते हैं या मैं बात को समझ गया होता हूँ। देखो, जब पेशेंट आता है ना आपके पास, अल्लाह ने आपको एक हैसियत दी है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ इस मामले में, आप मददगार हैं, माशरे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन जब पेशेंट आपके पास आता है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल पेश नज़र रखें तो बड़ी आसानी हो जाती है कि लोगों के दिलों में उनके रुझान की तरफ से दाखिल हुआ करो, वरना उनके दिल औंधे होकर पलट जाया करते हैं, यानी नफरत करने लग जाते हैं लोग, रिटेलिएट करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको पेशेंट जब सामने बैठता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी टेंडेंसीज क्या हैं, उसमें पेनिट्रेट करना किस तरफ से है, उसके दिल में दाखिल कहाँ से होना है। आप जब दिल में दाखिल होंगे तो कोई चीज़ वहां पे रख के आएंगे ना, ये भी आपको, और ये सीखना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं जब से बात कर रहा हूँ तो मुख्तलिफ मिजाज के लोग मेरे पास आ रहे हैं, राइट। मुझे लोगों की वैल्यूज़ को, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को देखना पड़ेगा, मुझे उनके रुझान को देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास एक बंदा आया, वो आके के मुझे टेंशन डिप्रेशन में कहूँ ये कुछ नहीं होता, तो वो क्या करेगा जी बेचारा, वो मेरे पास इसलिए तो नहीं आया। तो अब मैंने मोटिवेशन, हालांकि मैं नहीं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन मुझे कुछ डोज मोटिवेशन की रखनी पड़ेगी, कुछ इस्लाह की रखनी पड़ेगी, और मुझे गैर महसूस अंदाज में सारे मसाले पूरे करते करते जो देख तैयार करनी है वो, अब जी ये आपके लिए मैं लीड एक दे रहा हूँ, प्लीज इसको सुन लीजिएगा गौर से, कि ये जो सारे लवाजमात पूरे करते करते एट द एंड मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट ये है कि मैं उसकी जो सोच का परसेप्शन है ना, वो इन्वर्ट कर दूं, रीडायरेक्ट कर दूं माइंड को उसके अपने सोर्स की तरफ, यानी मैं उसकी तवज्जो इस चीज पे दिलाने की कोशिश करूं कि जिन चीजों को तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो या निजात पाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ से निकल के आ रही हैं। वो तुम्हारी अपनी सोचें हैं, तुम सही। उनसे उनसे भाग के मेरे पास आए हो, तुम्हें उनसे उनसे मिलना पड़ेगा। ये ऐसे है जैसे मेरे घर में मेहमान आ जाए, मैं उनसे भाग के आपके घर में आके बैठ जाऊं, तो मेरे घर में तो बैठे हुए मेहमान, मिलना तो मुझे पड़ेगा ना। तो जब हम जी लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं तो इसमें अगर हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को बैठ के पकड़ जाएंगे ना, लोग आवाजार भी हो जाएंगे, बेजार हो जाएंगे और इरिटेट हो जाएंगे, और हमें कहेंगे जी हम आपके पास आए, कुछ तसल्ली के चक्कर में आए होते हैं, कुछ मेडिसिन के चक्कर में आए होते हैं, कुछ फरार के लिए आए होते हैं। तो आपको हर तरफ से आना पड़ता है, यानी साइकोलॉजिस्ट जो होता है, काउंसलिंग इज सो टफ, आई एम टेल यू नो, जी। काउंसलिंग इज सो टफ। ठीक है। और वेरी। आम तौर पे मैं इस चीज को जानता हूँ कि जो साइकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो ये होती है कि आपने ज्यादा नहीं बोलना पूरी दुनिया में। ठीक है। जी, सुनना। वो सुनना है, हालांकि मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। सुनना भी होता है और बोलना भी होता है, क्योंकि सुनने का एक वक्त होता है और बोलने का भी एक वक्त होता है। और अगर सिर्फ सुना जाए या सिर्फ बोला जाए, दोनों सूरतों में डिटेरियरेशन पैदा करता है और उसका कोई फायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुनना शुरू किया, वो लेता रहेगा सेशन, वो आपको ड्रग बना के यूज करेगा। मैं कहता हूँ ये खुद साइकोलॉजिस्ट के लिए, कंसल्टेंट के लिए खुद इंसल्टिंग है। वी आर बिल्कुल। नॉट लिविंग फॉर द सेक ऑफ ओनली मनी, आफ्टर ऑल देयर इज अ पैशन, वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ आवर ओन सोल एंड आवर ओन माइंड। हमें कुछ अपने आप को भी अपने अंदर भी जीना होता है। ठीक है। अब बात यह है कि अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो फायदा कोई नहीं है। और जो बिल्कुल। साइकोलॉजी के पेशेंट होते हैं ना, स्कैट्री के, इनके अंदर एक बड़ा क्राइम होता है। वो एक तो आपको इनकी मजबूरी पता है कि इनके पास इंसाइट नहीं होता अपना, ये उसको मानने के लिए जी तैयार नहीं जी। होते। और दूसरा एक और भी बड़ा मसला है इनके अंदर, ये कंसल्टेंट्स को, साइकोलॉजिस्ट को, थेरेपिस्ट को एब्यूज कर रहे हो, ये बिल्कुल है। हैबिचुअल भी होते हैं, ये यूज कर रहे होते हैं, और इन्होंने ये रखा होता है कि आज का सेशन ले लिया है, अब मैं अगले 72 घंटे के लिए, 40 घंटे, 2-4 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए काम डाउन हूँ। तो ये उस पैटर्न में मूव कर रहे होते हैं। तो जी इस जी। हवाले से पेशेंट के अंदर काम करना, इट
ये ऐसा है जैसे अखरोट को तोड़ना होता है। इस मामले में मेरा सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पेशेंट को कोई भी इस्लाम की बात बताएंगी ना या हार्ट की बात जी जी बताएंगी, वो नहीं सुनेगा। आप उसके साथ उसके सेलुलर लेवल पे जाके बात करेंगी तो वो हिट होगा आपके साथ। और जी खुसूसी तौर पे देखिए, मेरा तो मामला और है, मैं आई एम नॉट ए स्कैलोजिस्ट, ये आपका काम है, मेरा तो है ही नहीं है। मेरा तो जो जी सेशन भी होता है वन टाइम इन लाइफ होता है, मैं सेकंड टाइम लेता ही नहीं हूँ। क्योंकि जी मैं सेशन नहीं दे रहा। वो लफ्ज़ है ना, तो हमने वही इस्तेमाल करने होते हैं, वो तो लिख देते हैं हम लोग। लेकिन जी असल जी बात यह है कि मैं लोग मुझसे मशवरा करना चाहते हैं, और मशवरा एक बार का होता है। और मैं ये कहता हूँ कि जी आप बार बार मुझे मशवरा करेंगे तो आप मुझे अपना डिपेंडेंसी में चले जाएंगे, मैं आपके लिए पॉइजनस हो जाऊंगा। और वही बात होगी जिस चीज़ से आपको मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, खुद आपको उस चीज़ का मैंने शिकार कर दिया है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का मामला वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें सेशंस जी हैं, जी रिपीटेटिव एक इलाज है। तो इस मामले में वैसे अगर आप मेरे दिल की राय पूछें तो यहाँ पे कुछ लोगों को इख्तलाफ भी हो जाएगा। पेशेंट्स पे ज़्यादा काम, ज़्यादा रिजल्ट निकलता नहीं है। मैं अगर चाहती हूँ कि नहीं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ, घर की लाइफ, ये सब कुछ एक नॉर्मल जो औरत की लाइफ है, अपने कंफर्ट जोन में रह के मैं सुकून हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ ऐसी लाइफ गुजारूं, वो मेरे अंदर से चीज क्यों नहीं जाती? वो मेरा क्या है, वो मेरे नफ्स की क्या चीज है जो मुझे सुकून नहीं लेने देती? मतलब मुझे चाहिए भी कुछ नहीं, ना मुझे एंटाइटलमेंट चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ना मुझे सबसे बड़ा मसला हमारा हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो सोल है, उसका एक्सप्रेशन है। जी एक्सप्रेशन इज द मेन जी प्रॉब्लम, वी आर लुकिंग फॉर आवर फाइनल एक्सप्रेशंस। वो एक्सप्रेशन आप यस दुनिया में किसी भी जगह से अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो फेलियर को हिट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड, शादी हो गई, लव मैरिज होती है, एक आदमी एक औरत लव मैरिज करती है, वो कहती है जी ये मेरा ख्वाबों का ड्रीम गाय मिल गया मुझे। अब उसने एक्सप्रेशन ढूंढा ना अपना, हम जी अपना एक्सप्रेशन ही ढूंढ रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं ढूंढ रहे हैं। हम ऐसे, ये हमारा इसको मैं प्रॉब्लम भी नहीं कह सकता, इंस्टिंक्ट भी नहीं कह सकता, ये हमारा पर्पस है। तो अब ये जी है कि जब वो बंदा मिलेगा तो चूंकि वो भी हमारी तरह का इंसान है, वो हम में एक्सप्रेशन ढूंढ रहा है, तो कहानी ये तो कॉन्फ्लिक्ट फंस गया कि हम उसमें ढूंढ रहे हैं, वो हमसे ढूंढ रहा है। तो हम करेंगे एक दूसरे को एग्जॉस्ट, और उसके जी जी नतीजे में आएगा एंड पे कॉन्फ्लिक्ट, और वही इंसान जिसके अंदर हम एक्सप्रेशन ढूंढ रहे थे, तुम्हारे ढूंढ रहे थे, वो बनेगा हमारे डिप्रेशन की बुनियादी वजह। यानी कि जी हमारी ब्लेसिंग हमारा अजाब बन जाएगी। तो आप बन जाए। निजात इंसान को तब मिलती है जब उसका एक्सप्रेशन जो है वो इन्फिनिट हो जाता है, अल्लाह की हम्म। तरफ उसका रुख होता है ना। अल्लाह तो अल्लाह इंसान नहीं है, वो जितना भी मिलता जाए वो ख़त्म ही नहीं होता, वहां पे कभी कामलियत है ही नहीं है। तो वहां पे आप अपने आप को पूरी तरह से झोंक सकते हो। ये वाहद जी। मैदान, ये वाहद रुख ऐसा है, इसलिए तो अल्लाह ने कहा कि मेरी मोहब्बत, वरना अल्लाह को क्या, अल्लाह तो बेनियाज है। अगर बट सर बंदों इट्स से बात, पेनफुल, मतलब उसको थोड़ा सा इजी कैसे करूं, मतलब पेनफुल बहुत है। क्या पेनफुल है? मैं बहुत, सर ये सारा प्रोसेस कि आप अपने फॉलो कर रहे हैं इस बात को, नहीं, कोई और प्रोसेस आप नहीं है, कोई बात नहीं है, नॉर्मल लाइफ है। कुछ भी इतना सीरियस क्यों लेते हैं आप? अपने बीवी बच्चों घर बार में रहें, हस्बैंड के साथ अपने बच्चों के साथ रहें, खाना पीना खाएं, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, तस्बीह करें, और अपने आप पे चलते फिरते गौर व फिक्र करते रहें, बस। और क्या करना है? एंड लिटरली इट्स सो इजी, रियलिटी में कुछ भी नहीं करने वाला, सिर्फ नीयत करनी है और तवज्जो करनी है थोड़ी सी। अल्लाह खुद सिखाता है, अल्लाह खुद रास्ते दिखाता है, अल्लाह खुद गाइड करता है, इवेंट्स भेजता है, बंदे भेजता है, वीडियोस भेजता है, किताबें भेजता है, वाकयात ऐसे देता है, ख्यालात ऐसे देता है कि जिस रास्ते पे आप चले होते हैं, हम अल्लाह तक खुद नहीं पहुंच सकते। सर इस हद तक तो ठीक है, सही है, मजे की चीज है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली प्रोफेशन, मतलब मजे की प्रोफेशनली मैं चीज इसको एज एन अदर एक्सट्रीमिटी। सर सर ये देखिए ना, मैं अब उसको प्रोफेशन को कैसे, इन सब चीजों के साथ तीसरी चीज वो आ गई मेरी, मैं प्रोफेशन, या तो मुझे आप कह दें कि तुम छोड़ दो ये चीज, नहीं नहीं, प्रोफेशन मैं से नहीं जान कहता, छुड़ा देखिए लो। मैं नहीं, मैं आज आप मेरी सुन लो बात। मेरा जो जिंदगी का पैशन था ना, वो आईटी है। ठीक है, मेरी जिंदगी जी दो दो बातों में खत्म हो जाती है, एक स्पिरिचुअलिटी और एक आईटी, मैं इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आईटी जब मेरी अल्लाह ने मेरे हाथ में दी ना, जब इसमें मुझे एक तरह का एनलाइटन किया, जिसे आप कह लो आप बॉसी शॉसी हो गए और सारा आप पहुंच गए ना एक जगह पे, सीनियरिटी और ये वो चीज़ें हो गई ना, बड़े बड़े आपके ऊपर लग गए, आपने कामयाबियां देख ली। जब आप ऐसी जगह पे पहुंचते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि ये भी आपका अजाब बन गया है। आज आप जिस चीज़ जी के पीछे भाग रहे हो वो आपके लिए तकलीफ भी हो सकता है। और मैंने फिर यस 8 साल अल्लाह से दुआएं मांगी कि या अल्लाह मेरे पैशन से मेरी जान छुड़ा दे, मुझे गलत फहमी हो गई थी, ये मेरा पैशन नहीं है। तो कभी भी अपने आप पे ट्रस्ट नहीं रख सकते, ट्रस्ट अल्लाह पे करना होता है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूं, तो छोड़ दो, इल्म हासिल करना ना ना बंद करो, पीएचडी कर लो, जी पीएचडी करनी जी चाहिए, उसमें तो कोई बैलेंसेस फाइंड कर लो ना, एक चीज छोड़ दो कुछ रख ठीक है लो, और नॉलेज ठीक लेते है। जाओ। क्योंकि एट द एंड आपको क्या चाहिए, एक बात मैं बता दूं, इससे किसी को इनकार नहीं, एट द एंड नॉलेज की अपने लिए जरूरत पड़नी है, तो ये सर आप जितना वो मर्जी बढ़ाते रहो मेरे इसको। लिए
मेरे लिए नॉलेज की मोटिवेशन आपका वो जुमला है, जब आपने कहा था कि वो एक मौत का वो लम्हा आया था कि मैं परेशान हो गया था कि अब आगे क्या है, हाँ पता नहीं जी। मैंने कंटिन्यू करना नहीं। इट हम्म। इज वेरी मोटिवेटिंग, बहुत मोटिवेटिंग है ये कि आप उस पॉइंट पे आपको पता हो कि हम्म। आपने एग्जिस्ट करना है कि नहीं, आप हैं कि नहीं, आप होंगे या नहीं। वो है, हम हैं, वो मुझे नजर आ गया था वहां जाके। जी हम जी। हैं हम और जरूर हैं। बहुत शुक्रिया का यूट्यूब से मोहसिन। क्वेश्चन है, बड़े छोटे से क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ से मैं जूम से लेता हूँ। हमें अपनी प्रॉब्लम का पता भी होता है और हम्म। सोल्यूशन का भी, हम्म। लेकिन हम उसका हल नहीं कर पाते। हम्म। ठीक है, और इसके साथ एक और क्वेश्चन है, वो भी छोटा सा है कि अस्तगफिरुल्लाह की जो तस्बीह है उसकी फजीलत के बारे में बयान करते हैं, क्योंकि वो कमेंट बार बार आ रहा है। फजीलत के तो बारे में क्या बयान करना है? मखलूक ने खालिक से माफ़ी मांगनी है, इससे बड़ी फजीलत और कौन सी होती है कि अल्लाह ने हमें माफ़ी मांगने की इजाज़त दे रखी है। इस और उसकी फजीलत क्या है? आपने अल्लाह से माफ़ी मांगी, आपका मामला अल्लाह ताला के साथ साफ हो गया, इट्स जस्ट एन अपोलॉजी। इसके ऊपर तो 2-4 घंटे भी बोल सकते हैं अल्लाह के फजल से। इसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना, फैलाई जाओ, खाम खा फैलाई जाओ, इतना बड़ा करी जाओ। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ये अल्लाह, सारे कुल्ला गुनाह मैंने सबकी माफ़ी तुझसे मांग ली। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हो गई सॉरी। इसके इस इस्तिग़फ़ार को अपने अंदर से लाना होता है। खाली माफ़ी मांगने का ये मतलब तो नहीं है कि हम माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद हम दोबारा उन्हीं चीज़ों के अंदर चले जाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ कहने के बाद भी मैं ये कहता हूँ कि हम चले जाते हैं। इसका मतलब है कि हम मजबूर हो जाते हैं, हमारी अकल झोल खा जाती है, माउफ हो जाती है। फिर दोबारा आना होता है। क्रिमिनल नहीं होना, तौबा करने के बाद क्रिमिनल नहीं होना होता। गलती खताओं की खैर होती है, गुनाहों की खैर होती है। क्रिमिनल बड़ी एक अजीब सी डिग्री होती है। तो तौबा की फजीलत के ऊपर पूरी मैंने वीडियो कर दी, तौबा के ऊपर सारी इतनी लंबी वीडियो की हुई है। अस्तगफार पढ़ा भी करें, अस्तगफार किया भी करें, अस्तगफार जिया भी करें। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये था कि हमें अपनी प्रॉब्लम का पता भी होता है, लेकिन वो पता हम है सोल्यूशन मुझे, का भी मैं पता कह नहीं। रहा हूँ कि इसीलिए हमें पता है कि हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर सीज हुआ है, मुकद्दर के ऊपर रखा है। तो इसलिए तो दुआएं करते हैं, इसलिए तो तस्बीह करते हैं, इसलिए तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि या अल्लाह हम नहीं कर सकते, इसलिए करते हैं। इसी दिन के लिए दुआ तस्बीह, इसी दिन के लिए ईमान रखा हुआ है। अल्लाह के होने की ये निशानी है हमारे पास। मैं ना कोई ख्वाब के सिलसिले में एक जगह पर स्ट्रक हुआ हुआ था। हम्म। तो वो आपने जब ये बात सारी कही कि जनाब वो ख्वाब में वो अलामात होती हैं, वो सारा कुछ होता है, मैंने वो सीरीज भी देखी। मैं हम्म। उस सीक्वेंस से नहीं निकल पा रहा, तो इसके लिए कोई मुझे आप थोड़ा सा हेल्प कर दें कि कौन ये सा जो एक सीक्वेंस? ख्वाब स्ट्रक आप हो जाता है आपको किसी ख्वाब मतलब ने ख्वाब एक डरा आया। दिया हुआ है? हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद ना बाजू का तो ऐसी सिचुएशन है कि मैं सोने से भी डरने लगा। ये मुझे थोड़ा सदका सा समझना था सदका कि सदका करो। जितना सदका हो सकता है ना, ठीक हर है। तरह का सदका करो। पता है क्या, सुनो, मेरी एक ख्वाब ने मुझे डराया था और हम्म। मैं 7 साल डरा हूँ, और उस ठीक है। ख्वाब ने मुझे कुत्ता बना दिया। आई एम सॉरी, इट्स काइंड ऑफ एन अब्यूजिव वर्ड, बट मैं अब, मेरे लिए डिग्री नहीं समझ आती ना, तो कभी कभी जुबान स्लिप हो जाती है। एक्सेप्ट अपॉलजी टू ठीक ठीक। एवरीबॉडी। मतलब मुझे बुज़दिल कर दिया और हम्म। मुझे इतना डराया। तो फिर एक काम करो कि सदका करो, और अजीबो गरीब सदका करो। यानी ऐसा सदका करो कि आपके सामने कोई ज़रूरतमंद आ गया ना, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये उम्मीद है कि 100 देगा, भाई 1000 निकाल के दो। गौर से सुन लेना बिल्कुल ठीक। पहले बात को। मैं और ठीक तरीके से, है। मैं ये नहीं कह रहा हर एक को 1000 दे देना। हम्म। उसकी आंखों में आएगी सताइश, उसकी आंखों में आएगी शुक्रगुजारी, और आप मुंह पलटेंगे और आप कदम उठाएंगे तो अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह ये खौफ मुझसे ले ले। अगर तू मेरी इस नेकी से खुश, यानी ठीक। कोई ऐसी नेकियां करने की कोशिश करो जिन पे आपको लगे कि अल्लाह इससे खुश हुआ है मुझसे। यानी कोई आपने परिंदा उठा लिया है, मरने वाला है, आपने उसको हम्म। बचाया, अल्लाह हम्म। खुश होता है कि देखो यार कितना इसने एक्चुअल रिस्पॉन्स, अर्जेंट रिस्पॉन्स किया है। वो जो ये जो ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव टाइम होता है ना इंसान का, जिसमें इंसान लपकता है हम्म। किसी जख्मी की मदद करने के लिए, किसी को, किसी बीमार को उठाने के लिए, किसी को तसल्ली देने के लिए, ये वाले काम ढूंढो। हम्म। ये अपनी जिंदगी में यूं समझो, ठीक 15-20 दिन में एक आधा, 10 दिन के बाद ना एक आधा कर लिया करो। उस वक्त अल्लाह ताला का ठीक। मिजाज मुबारक हमारे लिए बहुत हमें और ही तरह का, कि आप जो मांगो वो शायद उस वक्त ये आवाज लग जाती है कि मांग क्या मांगता है। ठीक है, तो एक तो ये करो, और उस वक्त अल्लाह से ये मांगा करो ठीक कि या है। अल्लाह मुझे ना इस खौफ से निजात दे दे, और अल्लाह मस्तुर औरतिना व आमिन रवातिना। इसको पढ़ो, इसकी तस्बीह ठीक है। करो। कर रहे हैं अभी आप तस्बीह इसकी? नहीं, अभी तस्बीह या सलाम या मोमिनो या नहीं अल्लाह नहीं, और या अल्लाहुम्मा रहमानो अस्तुर या रहीम औरतिना या, के भी करें, ये भी नहीं साथ में इसकी नहीं मिलाएं। कर रहा। और इसको ठीक है, दिन और अल्लाह। रात के दोनों किनारों पे भी रखें। हाँ सर, कोई क्वेश्चन है बस एक। अब आप कभी कभी ज्यादा तस्बीहात शुरू कर देते हैं या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जाने लगते हैं, हम्म। तो आपके ऊपर आजमाइशें भी ज्यादा आने लगती हैं। नहीं नहीं, ज्यादा लाइक आप ज्यादा ज्यादा ऐसे नहीं आने लगती।
थोड़ा सा आप यूं समझो कि शैतान ना उसमें ट्रिकी ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज आमतौर पे वही होती हैं जो दूसरे लोगों को आ रही होती हैं, वो सभी को आती है, आजमाइश सबको आती है। और एक चीज पे ठीक है, मैं थोड़ा सा आपसे एग्री करता हूँ कि जब हम बहुत ज्यादा अल्लाह को याद करते हैं तो थोड़े से मामलात हमारे आम लोगों से हटके थोड़ी आजमाइशें होती हैं। मगर इसमें अगर आपने शैतान से बचना हो तो आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अल्लाह की मर्जी, और अल्लाह की दूसरी बात मदद ये से, कि आप अल्लाह की आपकी मदद आजमाइश मांग के, अल्लाह की मदद मांग के। और आजमाइश में कामयाबी का पूछ रही हैं ना? हाँ जी, अगर आपने आजमाइश से निकलना हो, मतलब कोई नहीं, आप कहीं स्टक हो गए ऐसी जगह के। देखो, आजमाइश से निकलना मकसूद नहीं होता। आजमाइश से वो निकालेगा जिसने आजमाइश भेजी है। आजमाइश में रवैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आजमाइश आती ही इंसान की तरबियत करने के लिए, उसकी जिंदगी में बेहतरियां लाने के आती है, लेकिन कभी कभी वो इतनी करख, इतनी सख्त और इतनी नागवार होती है कि उससे हमें दुख बहुत होता है, हमें प्रॉब्लम बहुत उससे पैदा होती है, क्योंकि ज़ाहिर है हम इंसान है, हमें गम तो आ ही जाते हैं ना। लेकिन आजमाइश में सबसे जो जिस चीज़ की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत यह है कि हर सांस के साथ आजमाइश हो रही होती है। अल्लाह दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। इस आजमाइश में निकलना नुकलना कोई नहीं होता। क्या आप अपनी ज़िंदगी कोई भी आजमाइश देख लो, आप ज़िंदगी गुजारते जा रहे हो, वो खुद ही आती जा रही हैं, खुद ही जाती जा रही हैं। कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है, आज किसी आजमाइश में आए, एक दो दिन में उसका कोई ना कोई मोमेंटम बिल्ड हो जाता है और हम उसमें चलना शुरू कर देते हैं। असल चीज़ देखी जाती है रवैया, आदमी लर्न कितना कर रहा है, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, वो अल्लाह ताला की कुर्बत का हकदार कितना होता चला जा रहा है। ये आजमाइश का असल मकसद होता है।